आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन एक फैमिली के बारे में है जो एक एडवेंचर ट्रिप पर जाती है और वहाँ पर उनके साथ एक दुर्घटना घटित होती है। मूवी में एक 5 साल का बच्चा है जो इस इंसिडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देता है और फिर वो कैसे जंगल में अकेले सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है वो हम आपको इस मूवी एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। इस मूवी का नाम पीट्स ड्रैगन है जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे कि उस फैमिली के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उस 5 साल के बच्चे ने अकेले सर्वाइव किया। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक छोटी सी फैमिली के साथ होती है जो एक एडवेंचर ट्रिप के लिए जा रही होती है। उस कार में एक 5 साल का बच्चा और उसके पेरेंट्स होते हैं। रात में ड्राइविंग करते टाइम एक हिरन उनकी कार के सामने आ जाता है जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उस बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। हालांकि बच्चा सेफ होता है और उसका नाम पीट होता है। बच्चा बहुत डर जाता है और उसको समझ नहीं आता। तभी वो अपनी कार से अपनी एक स्टोरी बुक लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद कुछ भेड़ियों का झुंड उसके पीछे पड़ जाता है पर बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उन भेड़ियों से बचने के लिए पीट भागते भागते जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। वहाँ उसको एक ड्रैगन दिखता है जो उसको भेड़ियों से बचा लेता है। अब वो ड्रैगन और पीट दोनों दोस्त बन जाते हैं। पीट ड्रैगन का नाम इलियट रखता है और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। आगे हमें मूवी में उसी जंगल के पास बसे हुए एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी रहता है और उसका नाम मेचम होता है। वो आदमी कुछ बच्चों को ड्रैगन की स्टोरी सुना रहा होता है। वो उन बच्चों को बताता है कि उसने भी जंगल में ड्रैगन देखा है पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी ने भी आज तक ड्रैगन नहीं देखा होता। यहाँ तक कि ईचम की बेटी जिसका नाम ग्रेस है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर होती है। उसने अपना सारा बचपन जंगल में बिताया होता है पर कभी भी ड्रैगन को नहीं देखा होता है। जब मेचम बच्चों को ड्रैगन की स्टोरी सुना रहा होता है तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और कहती है कि वो आज भी उन बच्चों को ड्रैगन की स्टोरी सुनाकर डरा रहा है। ग्रेस कहती है कि मैं जंगल जा रही हूँ, अगर कोई ड्रैगन दिखेगा तो बताऊंगी। तभी वहाँ बैठे हुए बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि मिस्टर मेचम मुझे आपकी बातों पर बिलीव है। मेचम कहता है कि थैंक गॉड कोई तो है जिसको मेरी बातों पर यकीन है, वरना उसकी बेटी तो वही मानती है जो वो देखती है। मेचम कहता है अगर तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है तो तुम कभी भी कुछ यूनिक या अनबिलीवेबल चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ चीजें हमेशा हिडन होती हैं। अब नेक्स्ट सीन में पीट को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है जो पिछले 6 सालों से वही उस जंगल में अपने ड्रैगन फ्रेंड इलियट के साथ रह रहा है। अब तक पीट जंगल में सेफ रहना सीख चुका है। इलियट भी उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है जो उसके साथ बहुत मस्ती करता है। अब ये जंगल ही पीट का घर बन चुका था। वो दोनों साथ में खेल ही रहे होते हैं तभी इलियट को ग्रेस नजर आती है। इलियट अपना कलर चेंज करके गायब हो जाता है जबकि पीट ग्रेस को छुप कर देख रहा होता है। पीट ग्रेस के बैग में से एक कंपास निकाल लेता है। ग्रेस को वहाँ कोई भी नहीं दिखता और तभी उसका क्रू का एक मेंबर वहाँ आता है और उससे कहता है कि अब हमको चलना चाहिए। एक्चुअली ग्रेस और उसका क्रू जंगल के कुछ ट्रीज को काटने वाले थे इसलिए ग्रेस उन ट्रीज को मार्क कर रही थी जिनको उसके क्रू मेंबर्स काटेंगे। इसके बाद पीट और एलियट एक गुफा में होते हैं जहाँ पीट अपनी स्टोरी बुक से एक स्टोरी पढ़ता है और वो दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह जब पीट उठता है तो वो एलियट को सोते हुए देखता है। पीट को कुछ आवाजें सुनाई आती है तो वो बाहर जाकर देखता है। वो देखता है कि वो क्रू मेंबर्स उन ट्रीज को काट रहे होते हैं। उन लोगों में ग्रेस का हस्बैंड जैक और उसका भाई भी होता है जो उन ट्रीज को ग्रेस की प्रेजेंस के बिना काट रहे होते हैं जो कि बहुत गलत था। पीट ये सब दूर से देख रहा होता है और जैक की बेटी नटालिया उसको देख लेती है। जैसे ही पीट ये नोटिस करता है वो वहाँ से भाग जाता है। नटालिया उसका पीछा भी करती है पर पीट एक ट्री पर चढ़ जाता है। नटालिया भी उसी की तरह पेड़ पर चढ़ने की ट्राई करती है पर अनबैलेंस होने की वजह से नीचे गिरने वाली होती है। तभी पीट उसको बचा लेते हैं लेकिन उसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों छुप कर बात करते हैं और अपने आप को एक दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ग्रेस, जैक और उसका भाई ग्रेविन नटालिया को ढूंढने लगते हैं और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पीट और नटालिया होते हैं। ग्रेस पीट को देख लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रेस उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। तभी ग्रेस को पीट की नेक के पास वो कंपास दिखता है और वो उसको लेने आगे बढ़ती है। पीट ट्री पर चढ़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर जैक उसको पकड़ लेता है और पीट ट्री से गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलियट नींद से जगता है क्योंकि उसको फील हो जाता है कि पीट किसी मुसीबत में है। ग्रेस और उसके बाकी साथी पीट को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तभी एलियट वहाँ पहुँचता है। वो बहुत गुस्से में होता है और इसलिए एक ट्री उसके ऊपर गिरा देता है। इसके बाद गेविन को डाउट हो जाता है कि किस जंगल में जरूर कोई ना कोई है इसलिए वो कुछ और लोगों के साथ जंगल में शिकार पर निकल जाता है। इधर पीट को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। अब ग्रेस को डॉक्टर ये बताते हैं कि पीट अब बिल्कुल नॉर्मल है। ग्रेस एक शेरिफ से पीट के बारे में बात करती है और कहती है कि वो बच्चा जंगल में कैसे पहुंचा। शेरिफ उससे कहता है कि हम ये
ये पता करने की कोशिश करेंगे और उसके पेरेंट्स को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कहता है कि जब तक पीट के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता इसको एक एनजीओ में रहना पड़ेगा। नटालियन नोटिस करती है कि पीट रूम में नहीं है और वो अपनी माँ को जाकर बताती है। हम देखते हैं कि पीट उस रूम की विंडो से भाग जाता है। वो शहर में अकेला होता है और उसको डर भी लग रहा होता है। पीट एलियट का नाम पुकारता है जिससे वो उसकी आवाज सुन ले और उसको वहाँ से ले जाए। ग्रेस पीट को पकड़ लेती है। तभी पीट को उसके टच से फील होता है कि उसको कोई अपना मिल गया है। दूसरी तरफ ग्रेविन और जैक को जंगल में कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो नॉर्मल साइज से काफी बड़े थे, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो वहाँ से जाने लगते हैं और ड्रैगन वहीं पर मौजूद होता है, पर उसने अपने आप को गायब कर रखा होता है। यही कारण है कि उस ड्रैगन को आज तक किसी ने नहीं देखा होता। अब ग्रेस पीट को अपने घर ले जाती है जहाँ से पीट दोबारा से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस फिर से उसको पकड़ लेती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि बचपन में वो भी एकदम उसके जैसी थी और जंगल को ही अपना घर मानती थी। वो पीट को बताती है इसलिए उसने बड़े होकर जंगल को बचाने का काम किया। ग्रेस कहती है कि मैं तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलवाऊंगी, बस तुम इतना बता दो कि तुम रहते कहाँ हो। पीट कोई जवाब नहीं देता और कुछ टाइम तक ग्रेस के घर में बहुत शांत रहता है, पर धीरे धीरे ग्रेस की लविंग और केयरिंग फैमिली के साथ वो घुलने मिलने लगता है। ग्रेविन अपने कुछ साथियों के साथ फिर से उस जंगल में जाता है और इस बार वो गुफा मिल जाती है जहाँ पर पीट और एलियट रहते थे। उस गुफा में उसको एक स्टोरी बुक भी मिलती है जिसको वो वहाँ से लेकर जाने लगता है और तभी एलियट उन पर अटैक कर देता है। वो लोग डर के भागने लगते हैं, पर ड्रैगन उनको मारता नहीं है। वो चाहता तो उनको मार सकता था, जिससे उस ड्रैगन का जंगल में होने का राज ही रहता और किसी को कुछ पता नहीं चलता। एलियट इस बार उनका पीछा करता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ एक ऑफिसर ग्रेस को बताते हैं कि कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार पीट के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में दुखद मौत हो चुकी है। ग्रेस ये जानकर शॉक रह जाती है। वो सोचती है कि मतलब ये बच्चा 6 साल से उन जंगलों में अकेला रह रहा था, पर कैसे? वो ऑफिसर ग्रेस से कहती है कि कल एनजीओ वाले पीट को लेने आ रहे हैं, आप भी उसको लेकर टाइम पर आ जाना, जिससे आप भी फ्री हो जाओ। पीट एलियट की एक ड्राइंग बना रहा है। नटालिया उससे पूछती है कि ये तुम्हारा दोस्त है? एलियट पीट को ढूंढ रहा होता है। नटालिया पीट से कहती है कि ये एक ड्रैगन है जो उसके फादर की कहानी में होते हैं और उन्होंने उसको बताया है कि नॉर्थ साइड में रहते हैं। नटालियन पीट को ड्रैगन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। वो कहती है कि ड्रैगन मोस्टली नॉर्थ साइड ही रहते हैं। तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है और कहती है कि उसको पीट से अकेले में बात करनी है। वो पीट को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके कंपास को ढूंढा जिसमें ग्रेस की फैमिली की पिक्चर थी। ग्रेस नोटिस करती है कि वो भी बचपन में बिल्कुल पीट जैसी दिखती थी और जब वो 5 साल की थी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो पीट से कहती है कि वो अब अकेला नहीं है, जिस पर पीट कहता है कि वो ये जानता है क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त एलियट है। ग्रेस पूछती है कि ये एलियट कौन है। पीट ग्रेस को अपनी ड्राइंग दिखाता है और बताता है कि ये एलियट है। ग्रेस ड्राइंग देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो एक ड्रैगन की ड्राइंग होती है। पीट कहता है कि मैं आपको कल उससे मिलवाऊंगा। वो उसी के साथ जंगल में एक गुफा में रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेविन जैक के पास ड्रैगन को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प मांगने आता है। वो उसको सब कुछ बताता है जो जंगल में उसके साथ हुआ, लेकिन जैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इससे ग्रेविन को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही अपने कुछ साथियों के साथ ड्रैगन को पकड़ने जंगल में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेस ने उन लोगों की बात सुन ली और अब वो उसको विश्वास हो जाता है कि ड्रैगन उस जंगल में है। एलियट पीट को ढूंढते ढूंढते ग्रेस के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि जैक, ग्रेस, नटालिया और पीट सब साथ में हैं और उसकी स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। ये वही स्टोरी बुक होती है जो पीट रोज रात को एलियट के साथ सोने से पहले पढ़ता था। इसके अलावा एलियट ये भी नोटिस करता है कि पीट अब उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा खुश है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि पीट उसके लिए एक फैमिली मेंबर जैसा था जिसको वो सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था। अब उसको लगता है कि उसने अपने दोस्त पीट को खो दिया है। वो वापस से उस गुफा में जाता है और सो जाता है। वो बहुत इमोशनल होता है। उधर ग्रीस अपने फादर को पीट की बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है। उसके फादर उस ड्राइंग को अपनी ड्राइंग से मैच करते हैं और वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ग्रीस अपने फादर से पूछती है कि आपने उस दिन क्या क्या देखा था, प्लीज आप मुझे सच सच बताना। उसके फादर उसको बताते हैं कि वो हमेशा की तरह शिकार के लिए जंगल में गया था और मौसम भी साफ था। जब वो जंगल के अंदर जाता है तो धूप एकदम से गायब हो जाती है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसको देखकर वो ज्यादा डर गया था। तभी उसने अपनी गन निकाली और ड्रैगन की तरफ पॉइंट आउट किया, पर वो ड्रैगन उसको कुछ नहीं करता। उसको रियलाइज होता है कि गॉड का मैजिक है जो वो ड्रैगन उसको कुछ भी नहीं करता। कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली देखते हैं, फिर वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। ग्रीस के फादर उसको बताते हैं कि जब वो जंगल से वापस आया तो उसने ये बात सबको बताई। किसी ने भी उनकी बात पर भरोसा नहीं किया था। ग्रेस कहती है पर वो उस जंगल में बचपन से जा रही है, उसने तो कभी उस ड्रैगन को वहाँ नहीं देखा। उसके फादर बोलते हैं देखा तो तुमने पीट को भी नहीं था। अगले दिन ग्रीस नतालिया के साथ पीट को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वो अंदर नहीं जाती क्योंकि वो जानती थी कि एनजीओ वाले पीट को लेने आए हैं। तभी वो अपनी कार जंगल की तरफ मोड़ देती है और अपने फादर को भी साथ लेकर जंगल चली जाती है। वो लोग जंगल के अंदर जाते हैं और फिर पीट उनको अपने ट्री हाउस तक लेकर जाता है जिसको लोग आसानी से नहीं देख सकते थे।
थे। अब पीट उस गुफा में जाता है जहाँ वो एलियट के साथ रहता था और एलियट को गुफा से बाहर लेकर आता है। एलियट को देखकर ग्रीस, उसके फादर और नतालिया डर जाते हैं, लेकिन फिर नतालिया एलियट को टच करती है और वो बहुत खुश भी होती है। ग्रीस के फादर भी पास्ट को याद करते हैं। वही ग्रेस सोचती है कि ड्रैगन का होना कोई मिथ नहीं है बल्कि उनका अभी भी वजूद है। तभी वहाँ ग्रेविन और उसके साथी आ जाते हैं और एलियट पर अटैक कर देते हैं और एलियट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। पीट उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि एलियट को मत मारो, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। तभी वो तीनों एलियट को और दूर जाने के लिए कहते हैं। गैविन और उसके साथी पीट की एक भी नहीं सुनते। तभी एलियट वहाँ गिर जाता है क्योंकि उस पर बेहोशी के इंजेक्शन के साथ अटैक किया गया था। अब गैविन एलियट को पकड़कर अपने वेयर हाउस तक ले आता है और उसको जंजीरों से बांध देता है। जैक एनिमल कंट्रोल करने वालों को कॉल करता है एलियट के बारे में बताने के लिए, जिससे वो उसका केस हैंडल कर लें। लेकिन गैविन इस बात के अगेंस्ट होता है। उसका मानना था कि उसने खुद एलियट को ढूंढा है तो वो उसका मालिक भी है। गैविन कहता है कि इस ड्रैगन की खोज से मैं पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाऊंगा, वो बहुत सारा पैसा भी कमा पाएगा। दूसरी तरफ पीट इन सब के बाद से बहुत ज्यादा अपसेट है। वो कहता है कि हम दोनों को प्लीज दोबारा से जंगल छोड़ आओ, हम दोबारा कभी भी नहीं दिखाई देंगे। नतालिया पीट को विश्वास दिलाती है कि ग्रीस को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ वहाँ होने वाला है। वो कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को माफ कर दो। तभी वहाँ कुछ शेरिफ पहुँचते हैं जिनसे गैविन कहता है कि आप उस ड्रैगन को सिर्फ देख सकते हैं पर उसका मालिक अभी भी मैं ही हूँ क्योंकि वो मेरी खोज है। इसके बाद नतालिया पीट को वेयर हाउस में जाने का एक सीक्रेट रास्ता बताती है और दोनों एक पाइप के थ्रू वहाँ उस वेयर हाउस में एंटर करते हैं। पीट वहाँ एलियट को देखता है और उसकी हालत देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। अब गैविन और शेरिफ एलियट को देखने के लिए रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तभी नतालिया डोर को अंदर से लॉक कर देती है और पीट के साथ मिलकर एलियट को फ्री कर देती है। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि एलियट उड़ जाए पर एलियट उड़ नहीं पा रहा था। गैविन और शेरिफ डोर को बहुत बार नॉक करते हैं पर वो फिर भी डोर नहीं खुलता तो उसे तोड़कर अंदर आ जाते हैं पर उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि उनको ड्रैगन भी नहीं दिखता। गैविन दोबारा से एलियट को पकड़ने जंगल की तरफ चला जाता है। तभी वेयर हाउस में ग्रेस आती है और वो देखती है कि एलियट ने अपने साथ उन दोनों को भी गायब कर लिया था, इसलिए गैविन उनको नहीं देख पाता। अब वो सोचते हैं कि उनको कैसे भी करके एलियट को यहाँ से बाहर निकालना होगा। नतालिया लाइटर जलाने की कोशिश करती है। तभी ग्रेस के फादर वहाँ आ जाते हैं। वो लोग एलियट को एक ट्रक में रख कर बाहर ले जाते हैं। अब गैविन, जैक और ऑफिसर उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। वो लोग भी अपनी अपनी व्हीकल में होते हैं। गैविन एलियट को दोबारा से पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था और तभी वो अपनी कार लाकर ट्रक के आगे खड़ा कर देता है। ग्रेस के फादर ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं पर तभी पता चलता है कि ट्रक के ब्रेक फेल हैं और तभी वो गैविन की कार को हिट कर आगे निकल जाते हैं। वो एक ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और तभी एलियट उड़ के उस ब्रिज के ऊपर बैठ जाता है। एलियट बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाता है और डर में ही वो अपने मुंह से आग उगल देता है जिससे कि वो लोग डर के वहाँ से चले जाएं। तभी ग्रेस और जैक की कार उस ब्रिज पर फंस जाती है और गैविन उनको बचाने आगे आता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे उनकी कार ब्रिज से नीचे गिरने लगती है जिसको एलियट पकड़ लेता है क्योंकि एलियट को फील हो जाता है कि वो अच्छे इंसान है। लेकिन तभी वो ब्रिज नीचे गिर जाता है जिसमें जैक, ग्रेस और एलियट भी गिर जाते हैं। ये सब देखकर नटालिया और ग्रेस के फादर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन पीट को अभी भी उम्मीद होती है कि एलियट उनको बचा लेगा और इसलिए वो उस ब्रिज को देखता रहता है। तभी एलियट उड़ता हुआ बाहर आ जाता है और जैक और ग्रेस दोनों उसके ऊपर बैठे होते हैं। गैविन को ये सब देखकर अपनी गलती रियलाइज होती है। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि आसमान में एक चोपर है जिसमें पुलिस बैठी है और वो चोपर उसकी तरफ ही आ रहा होता है। एलियट पीट को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ग्रेस बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो पीट को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। इसके बाद पीट और एलियट दोनों अपने घर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनका घर अब टूट चुका है। पीट कहता है कि अब उनको कहीं और घर बनाना होगा। एलियट कहता है कि अब हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है क्योंकि उन लोगों को अब उनके बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब वो दोबारा उनको ढूंढने जरूर आएंगे। वो कहता है कि हम छुप सकते हैं जैसे कि पहले छुपा करते थे। पीट कहता है कि लेकिन मैं तो नहीं छुप सकता, फिर मेरा क्या होगा। इस पर एलियट पीट को उसकी स्टोरी बुक दिखा के इशारों में कहता है कि अब उनको इंसानों के बीच लौट जाना चाहिए, पर पीट उससे दूर जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी एलियट उसको हक करता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। शहर में ग्रेस पीट को याद करके बहुत उदास होती है और बहुत रोती है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं वो वहाँ पीट और एलियट को देखते हैं। ग्रेस पीट को हक करती है। एलियट पीट को उसके पास छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन किसी को दोबारा कभी नजर नहीं आता और फिर वो बस एक स्टोरी बन के रह जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पीट कभी कभी अपनी फैमिली के साथ एलियट से मिलने उस ध्रुव तारे के पास जाते हैं और इसी स्वीट नोट पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि
आने वाली मूवीज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।